हेलो अचीवर्स, मैं हूं प्रभात, तुम्हारे केमिस्ट्री टीचर। असर्शन रीजन सीरीज के एक और चैप्टर लेकर आज आ गए हैं। वो है चैप्टर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, एमीन्स। चैप्टर का नाम क्या है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, जिसको हम कॉमनली एमीन्स बोलते हैं। चलो, इसमें कौन कौन सी टॉपिक आने वाला है, जैसे ऑर्गेनिक में जैसे होता है प्रिपरेशन, देन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके ऊपर हम कितने क्वेश्चन लेके आए हैं आज तुम्हारे लिए? 25 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डायजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन NaNO2 प्लस H प्लस और HCl इसको बोलते हैं। NaNO2 प्लस H प्लस इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ HNO2, देन HNO2 इज अनस्टेबल। अच्छा देखो, तो डायजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन में क्या यूज होता है? डायजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन में NaNO2 प्लस HCl यूज होता है। क्यों क्यों यूज होता है? क्योंकि HNO2 अगर डायरेक्टली लेते हैं दैट इज अनस्टेबल एसिड। तो इसका मतलब क्या हुआ, असर्शन जो है सही है, रीजन भी सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट इज हिंसबर्ग टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन। याद करो, हिंसबर्ग रिएजेंट होता है बेंजीन सल्फ्यूराइल क्लोराइड। हिंसबर्ग रिएजेंट का नाम क्या होता है? बेंजीन सल्फ्यूराइल क्लोराइड। तो ये हो गया हिंसबर्ग टेस्ट, ठीक है। तो जो कि यूज होता है टू इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन्स। तो बिल्कुल सही है। हिंसबर्ग टेस्ट इज बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फोनेट्स इन KOH। याद करो, अगर हम प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट बेंजीन सल्फ्यूराइल क्लोराइड, उसको हम यूज कर रहे हैं प्राइमरी एमीन के साथ। तो इसमें देखो ये बन गया, ठीक है, प्राइमरी एमीन के साथ। ये देख पा रहे हो, तो जो प्रोडक्ट बनता है, सो दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन। तो जिसके वजह से दैट विल बी सॉल्युबल इन, कहां पर सॉल्युबल होगा? अल्काली में। तो इसका मतलब ये दोनों सही है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन क्या आ गया? ए। नेक्स्ट, एरोमेटिक अमीन्स आर जनरली लेस बेसिक देन अल्काइल अमीन्स। क्योंकि एरोमेटिक अमीन में क्या होगा? एरोमेटिक अमीन में नाइट्रोजन इज डीलोकलाइज्ड ड्यू टू रेजोनेंस, जो कि अल्काइल अमीन से लेस बेसिक होगा। बिल्कुल सही है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एरोमेटिक अमीन्स आर डीलोकलाइज्ड इन बेंजीन रिंग और विथ बेंजीन रिंग, और जिसकी वजह से उसका बेसिक कैरेक्टर कम होता है। इसका मतलब क्या हुआ? असर्शन रीजन दोनों सही है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन इज ए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3NH2 that is methylamine on reaction with chloroform and KOH gives isocyanide। ये सही है। और ओनली मिथाइलामीन नहीं, प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, प्राइमरी एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमीन्स रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली टू फॉर्म आइसोसायनाइड, जिसका फाउल स्मेल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्बाइलामीन रिएक्शन बोलते हैं। बिल्कुल सही है। द रिएक्शन इन्वॉल्व्स कार्बोनियन फॉर्मेशन। नहीं, यहाँ पे रिएक्शन जो होता है फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है, क्लोरोफॉर्म से फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? असर्शन और रीजन, दो असर्शन सही है बट रीजन इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन क्या आ गया? सी। नेक्स्ट, in order to convert primary haloalkane to pure primary amine, Gabriel Thalamide synthesis can be used। ये बिल्कुल सही है। Gabriel Thalamide synthesis जो होता है that is used for the preparation of primary amine। In order to convert 1 degree, 2 degree and 3 degree amine, Thalamide synthesis can be used with proper choice of RX। ये भी अच्छा। तो इसमें देखो, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री और 2 डिग्री के लिए तो होता ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? असर्शन जो सही है, रीजन इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज दिस, दैट इज अमाइड। ओके,
So amide, it is acetamide reacts with bromine in the presence of alcohol and CH3O minus Na plus gives methyl N methyl carbamate. तो बताओ ये रिएक्शन का नाम क्या है? ये रिएक्शन का दिस इज नोन एज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन. ठीक है. तो मिथाइल आइसोसाइनाइड इज फॉर्म एज एन इंटरमीडिएट जिसके वजह से ये कार्बामेट बनता है. इसका मतलब क्या हुआ? असर्शन रीजन दोनों सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी यही है. तो ऑप्शन ए. नेक्स्ट, अल्काइल साइनाइड्स ऑन रिडक्शन विथ H2 निकेल गिव्स 2 डिग्री अमीन. अल्काइल साइनाइड ये हो गया. ठीक है. तो इसे रिडक्शन करोगे तो इसमें क्या बनेगा? RCH2NH2. तो इसका मतलब असर्शन इज इनकरेक्ट हो गया. अच्छा, तो असर्शन अगर इनकरेक्ट हो गया, अब ये देखो साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. बिल्कुल सही है. साइनाइड और आइसोसाइनाइड दोनों का केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है. अगर दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा तो फिर फंक्शनल आइसोमर हो गए. तो इसका मतलब क्या हुआ? असर्शन इज करेक्ट बट assertion is false but reason is correct. तो ऑप्शन क्या आ गया? डी. अब नेक्स्ट देखो, नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज्ड फॉर कैरिंग आउट नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन कंसिस्ट ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4. तो जो नाइट्रेशन के लिए यूज होता है वहां पे रिएजेंट क्या यूज होता है? कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड HNO3. सही है. In the presence of H2SO4, HNO3 acts as base and produces NO2 plus ion. देखो, हमें पता है जो एसिड और बेस जो होता है that is comparative. Strong एसिड के प्रेजेंस में जो वीक एसिड होगा that will act as the base. तो यहाँ पे HNO3 वीक एसिड है. तो अगर HNO3 वीक एसिड है, अब कहा किसके कंपैरिजन में? It is in comparison with H2SO4. तो that will release water to form NO2 plus. तो इसका मतलब क्या हुआ? असर्शन सही है, रीजन सही है और उससे करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. तो ऑप्शन इज ए. नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ अल्काइल हैलाइड इनटू साइनाइड और आइसोसाइनाइड इज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो देख पा रहे हो, कन्वर्जन ऑफ अल्काइल हैलाइड इनटू साइनाइड, जैसे अल्काइल हैलाइड से साइनाइड के लिए KCN यूज करते हैं. ठीक है. या फिर हम AgCN यूज करेंगे, दैट विल बी मेकिंग आइसोसाइनाइड. दैट इज द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ये सही है. तो उसके आगे क्या लिखा है? व्हेन एन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ AgCN, अल्काइल साइनाइड्स आर फॉर्म. ये गलत हो गया. क्यों? AgCN इज कोवैलेंट साइनाइड. कोवैलेंट साइनाइड हमेशा आइसोसाइनाइड देता है. तो यहाँ पे लिखा है अगर KCN होता तो फिर साइनाइड देता. तो इसका मतलब क्या हुआ? असर्शन इज करेक्ट और रीजन इज इनकरेक्ट. ऑप्शन सी. नेक्स्ट, नाइट्रोबेंजीन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट मेटा पोजीशन व्हाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑकर्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. ये सही है. नाइट्रोबेंजीन इज रिंग डीएक्टिवेटिंग. अगर रिंग डीएक्टिवेटिंग होगा दैट विल फॉर्म द पॉजिटिव चार्ज एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. अगर पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पैरा पोजीशन पे हो रहा है तो फिर जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा वो कहां पर होगा? मेटा पोजीशन पे होगा. ये बिल्कुल सही है. नाइट्रो ग्रुप इन बेंजीन रिंग significantly lowers the electron density at the ortho and para position, while meta position the electron density is only originally lowered. ठीक है. ओरिजिनल लोएड होता है, कोई पॉजिटिव चार्ज फॉर्म नहीं होता. और एडजेसेंट पोजीशन में ऑर्थो पैरा में अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे भी अपने आप लोअर होता है. तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी यही है. मेटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होने के पीछे रीजन भी यही है. तो ऑप्शन इज ए. नेक्स्ट, अल्फा हाइड्रोजन एटम्स इन अल्काइल साइनाइड आर एसिडिक इन नेचर. अल्काइल साइनाइड सपोज आप ये ले रहे हो, तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन की रिलीज होता है सो दैट विल बी मेकिंग दिस. ये बिल्कुल सही है. क्योंकि रीजन क्या है? द कार्बोनियन लेफ्ट आफ्टर द रिमूवल ऑफ एन अल्फा हाइड्रोजन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. ये देखो -R ग्रुप है. तो असर्शन रीजन दोनों सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी यही है. तो ऑप्शन इज ए. नेक्स्ट, इन हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन the amine form has one carbon less than the parent primary amide. ये देख लो. तो इसमें
ये रिलीज होता है, तो अमीन जो बनेगा ये बना, तो इसका मतलब एक कार्बन लोअर हो गया, तो असर्शन जो सही है। एन मिथाइल एसिटामाइड अंडरगोज हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, एन मिथाइल एसिटामाइड, ये हो गया एसिटामाइड, इसमें एन मिथाइल है, बताओ इसमें एन मिथाइल है, ये सही होगा गलत हो गया? हमने क्या बताया, प्राइमरी अमीन, ये तो प्राइमरी अमीन नहीं है, तो अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइड हो गया, अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइड हो गया, तो इसका मतलब हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन देने वाला नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी असर्शन करेक्ट है और रीजन इनकरेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइट्रोबेंजीन डजंट अंडरगो फ्रीडिलक्राफ्ट अल्काइलेशन, नाइट्रोबेंजीन सिर्फ नहीं, कोई भी रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के प्रेजेंस में फ्रीडिलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता, चाहे अल्काइलेशन हो या एसाइलेशन। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि अल्काइलेशन एसाइलेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल बनते हैं, अल्काइल आर प्लस और एसाइल आर सीओ प्लस, दोनों वीक इलेक्ट्रोफाइल से, तो वीक इलेक्ट्रोफाइल मींस वहीं पे अटैक करेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, तो यहाँ पे जो रिंग डीएक्टिवेटिंग के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोअर होता है रिंग में, तो इसका मतलब कोई भी रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंस में फ्रीडिलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता, बिल्कुल सही है। नाइट्रोबेंजीन इज यूज्ड एज सॉल्वेंट इन लैबोरेटरी एंड इंडस्ट्री, तो सही है, नाइट्रोबेंजीन को कई सारे रिएक्शन में सॉल्वेंट जैसे यूज होता है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन हुआ क्या? नहीं हुआ, इसका मतलब असर्शन रीजन दोनों सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए था? करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए था नाइट्रोबेंजीन नाइट्रो ग्रुप इज रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, तो इसका मतलब असर्शन रीजन दोनों सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिलीन इज वीकर देन साइक्लोहेक्साइल अमीन, ये बिल्कुल सही है। एनिलीन में देखो कॉन्जुगेशन है लोन पेयर का, और साइक्लोहेक्साइल अमीन में कॉन्जुगेशन नहीं है, ठीक। अच्छा, तो एनिलीन अंडरगोज हैलोजिनेशन इवन इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, एनिलीन में तो इट इज हाईली रिंग एक्टिवेटिंग, क्योंकि NH2 का जो प्लस आर इफेक्ट होता है बहुत ज्यादा होता है, तो अगर कैटलिस्ट के एब्सेंस भी होगा तो दैट विल अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और हैलोजिनेशन, तो इसका मतलब असर्शन और रीजन दोनों सही है, बट एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा क्या? करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए था कि एनिलीन इज वीकर बेस ड्यू टू द रेजोनेंस ऑफ लोन पेयर विद द बेंजीन रिंग, तो असर्शन रीजन दोनों सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एमीन्स आर लोअर देन दोज ऑफ अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आप अगर बॉइलिंग पॉइंट देखोगे, अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी वजह से उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। और जैसे पता है फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इनका हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो टेंडेंसी होता है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, ठीक है, तो इसका मतलब असर्शन जो है सही है। अमीन्स आर मच मोर सॉल्युबल इन वाटर देन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल, ये भी सही है, क्यों? क्योंकि अमीन उनके पोलर सॉल्वेंट के साथ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, ये दोनों तो सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन हुआ क्या? बिल्कुल नहीं हुआ, तो इसका मतलब असर्शन रीजन दोनों सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ, तो ऑप्शन क्या आ गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग CH3 ग्रुप जो कि प्लस आई होता है या हाइपर कंजुगेशन होता है, इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम इन अल्काइल अमीन। अल्काइल अमीन ये देखो RNH2 और RNH R और RNR3, तो इसका मतलब तीनों में अल्काइल ग्रुप जो है प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है, जिसकी वजह से उनका बेसिक स्ट्रेंथ ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, ठीक। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो ट्राइमिथाइल अमीन इज मोर बेसिक देन मिथाइल एंड डाइमिथाइल अमीन, ये भी सही है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग की वजह से उसका बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, तो इट इज द बोथ आर करेक्ट एंड दैट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ऑप्शन क्या आ गया? ए। अब नेक्स्ट देखो, द रिएक्शन बिटवीन अ डायजो सॉल्ट एंड एन एरोमेटिक अमीन और ए फिनॉल, एरोमेटिक अमीन जैसे एनिलीन या फिनॉल गिविंग एन अमीनो एजो और हाइड्रोक्सी एजो कंपाउंड इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कपलिंग रिएक्शन। जैसे इसमें क्या दिया है? रिएक्शन बिटवीन डाई एजो सॉल्ट, डाई एजो सॉल्ट मीन्स ये हो गया
N2 प्लस X माइनस, ये एनिलिन, ठीक है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होता है, इसको कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं, बिल्कुल सही है। कंडेंसेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट विथ फिनॉल इज कैरिड आउट इन वीकली एसिडिक मीडियम, ये एसिडिक मीडियम में नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब असर्शन जो सही है, रीजन इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन क्या आ गया? सी। नेक्स्ट इज बेंजोनाइट्राइल इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विथ पोटेशियम साइनाइड, मतलब ये दिया है दिस, इट इज इनकरेक्ट। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन और जो कि अगर आरसीएल होता तो उसके साथ जरूर होता, तो यहाँ पे रीजन क्या है? क्योंकि बेंजीन के साथ क्लोरीन का स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है, या जिसको हम पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन नहीं होगा, तो असर्शन जो है गलत है। साइनाइड आयन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, आनायन है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इसमें कोई रेजोनेंस भी नहीं होता, तो इसका मतलब रीजन जो है सही है, बट जो असर्शन है इनकरेक्ट है, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या आ गया? डी। नेक्स्ट, चलो 19 क्वेश्चन। कार्बाइलामिन रिएक्शन इन्वॉल्व द रिएक्शन बिटवीन प्राइमरी अमीन एंड क्लोरोफॉर्म इन बेसिक मीडियम, ये सही है। प्राइमरी अमीन चाहे एलिफेटिक हो एरोमेटिक हो, वो कार्बाइलामिन में यूज होता है, ठीक है। किसके प्रेजेंस में? क्लोरोफॉर्म और अल्कली के प्रेजेंस में। अभी कुछ टाइम पहले एक और क्वेश्चन इसी टाइप का ही था, हम डिस्कस किए थे, याद आ रहा है ना? ओके, तो इसका मतलब सही है। इन कार्बाइलामिन रिएक्शन NH2 ग्रुप इज कन्वर्टेड टू NC ग्रुप, ये भी सही है, क्योंकि इसमें आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट होता है, तो इसका मतलब ये दोनों सही है, और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, जो कि आइसोसाइनाइड फाउल स्मेल बनता है, तो ऑप्शन क्या आ गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ट्राइमिथाइल अमीन रिएक्ट्स विथ BF3। देखो, बोरन जो है दैट इज लुइस एसिड, और ट्राइमिथाइल अमीन जो है दैट इज लुइस बेस, दोनों बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। व्हेयरएज, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बन रहा है? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर का अवेलेबिलिटी है। अगर 3 फिनाइल ग्रुप होगा, फिनाइल ग्रुप इज रेजोनेंस हो सकता है फिनाइल ग्रुप में, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर तीनों फिनाइल में डीलोकलाइज हो जाएगा, तो अवेलेबिलिटी उसका कम हो जाएगा, और ऐसे ऊपर से बल्कि भी है फिनाइल, तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। ट्राइफिनाइल अमीन डजंट रिएक्ट विथ BF3, बिल्कुल सही है। द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन नाइट्रोजन इन ट्राइफिनाइल अमीन इज डीलोकलाइज्ड इन द बेंजीन रिंग एंड इज नॉट अवेलेबल फॉर बोरॉन इन BF3, बिल्कुल सही है, और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन होता है, तो इसका मतलब असर्शन रीजन दोनों सही है, और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो चलो ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, कंट्रोल्ड नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन एट लो टेम्परेचर। यहाँ पे ध्यान देखो, स्टूडेंट इस क्वेश्चन में जनरली कंफ्यूज होते हैं। एट लो टेम्परेचर में क्या होगा? लो टेम्परेचर में एनिलीन इजीली प्रोटोनेटेड होगा, अगर एनिलीन इजीली प्रोटोनेटेड होगा सो दैट विल फॉर्म एनिलीनियम आयन, अगर एनिलीनियम आयन बनेगा सो इट इज रिंग डीएक्टिवेटिंग, अगर रिंग डीएक्टिवेटिंग है तो फिर जो सब्स्टिट्यूशन होगा कहां पर होगा? मेटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा, मेनली गिव्स मेटा नाइट्रो एनिलीन, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बनेगा। ये कहां पर होगा? लो टेम्परेचर पे। इन एसिडिक मीडियम NH2 ग्रुप गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनिलीनियम ग्रुप व्हिच इज मेटाडाइट, बिल्कुल सही है। ये क्या हुआ? असर्शन जो है करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी यही है, तो ऑप्शन इज ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन कैन बी डन कन्वीनियंटली बाय प्रोटेक्टिंग अमीनो ग्रुप बाय एसिटाइलेशन, ये सही है, क्योंकि देखो नाइट्रेशन अभी जैसे हम इससे पहले जो क्वेश्चन हम डिस्कस किए थे, ठीक है, ये एनिलीनियम बनता है, तो नाइट्रेशन अगर हम इसमें देखेंगे तो जनरली क्या होता है? इट विल मेक द मिक्सचर दैट इज ऑर्थो 2%, और मेटा जो बनेगा दैट इज 47%, और पारा जो बनेगा दैट इज 51%, इसका मतलब ये तीनों बन रहा है। अगर हम एसिटाइलेशन करेंगे CH3 COCl और CH3 एसिटिक एनहाइड्राइड, तो उसमें
आप अगर देखोगे तो इसमें क्या बनेगा, NHCOCH3, ये क्या है, माइनस आर ग्रुप। तो माइनस आर ग्रुप मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कराएगा। तो इसका मतलब ये लेस एक्टिवेटिंग है एज कंपेयर टू एनिलिन। अगर लेस एक्टिवेटिंग होगा और बल्की ग्रुप है तो मेनली प्रोडक्ट कहाँ पे बनाएगा, पारा पोजीशन पे मेनली प्रोडक्ट बनाएगा। तो असर्शन जो है सही है। एसिटाइलेशन इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द बेंजीन रिंग। एसिटाइलेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज है, माइनस आर ग्रुप है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब असर्शन करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन क्या आ गया, सी। फटाफट नोट कर ले स्टूडेंट्स। चलो नेक्स्ट, ये वाला याद रखो क्योंकि कई बार जेईई मेन नीट में पूछा जा चुका है और एनसीईआरटी में डाटा दिया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, पायरोल इज मोर बेसिक देन pyridine। ये देख पा रहे हो, ये पायरोल है और ये pyridine है। तो व्हिच इज मोर बेसिक, तो pyridine इज मोर बेसिक। क्यों, क्योंकि पायरोल के लोन पेयर इज यूज्ड इन ऑर्डर टू गिव द एरोमेटिसिटी। तो इसका मतलब असर्शन जो है गलत हो गया। इन पायरोल इसमें देखो तीन बॉन्डेड एटम और एक लोन पेयर, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। तो इसका मतलब असर्शन जो है वो गलत हो गया और रीजन जो है वो सही है। तो ऑप्शन क्या आ गया, डी। ऑप्शन इज डी। तो नेक्स्ट, एनिलिन डजंट अंडरगो फ्रीडिल-क्राफ्ट रिएक्शन। रीजन क्या है, क्योंकि फ्रीडिल-क्राफ्ट रिएक्शन जो होता है दैट इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड कैटलिस्ट। अगर लुईस एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है तो फिर दैट विल रिएक्ट इन ऑर्डर टू फॉर्म एनिलिनियम आयन। तो इसका मतलब ये रिंग डीएक्टिवेटिंग हो गया एनिलिनियम आयन के फॉर्मेशन के बाद, तो दैट बिकम्स डीएक्टिवेटिंग। सो फ्रीडिल-क्राफ्ट रिएक्शन इज नॉट सपोज टू टेक प्लेस। इसका मतलब असर्शन जो है सही है। NH2 ग्रुप ऑफ एनिलिन रिएक्ट्स विथ AlCl3 दैट इज एक्टिंग एज द लुईस एसिड टू गिव एसिड बेस रिएक्शन। ये जो लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, एसिड बेस रिएक्शन हो गया जिसकी वजह से डीएक्टिवेटिंग हुआ। अगर डीएक्टिवेटिंग हुआ देन दैट इज नॉट गोइंग टू गिव फ्रीडिल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो असर्शन रीजन दोनों सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी यही है। नेक्स्ट, C2H5 bromide reacts with alcoholic solution of AgNO2 to form nitroethane as the major product। बिल्कुल सही है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सही है। NO2 माइनस इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि NO2 माइनस में नाइट्रोजन के पास भी नेगेटिव चार्ज हो सकता है, ऑक्सीजन के पास भी हो सकता है। तो अगर नेगेटिव चार्ज का पोजीशन एम्बिग्यूटी है तो उसका नाम क्या हो गया, कंफ्यूजन है, उसका नाम क्या हो गया, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। बिल्कुल दोनों सही है, बट उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, असर्शन रीजन दोनों सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन इज बी। समझ आया? तो चलो और एक बार मैं आंसर की को डिस्प्ले कर रहा हूं, तुम फटाफट उसके स्क्रीनशॉट ले लो और आंसर को एक बार मैच करके देख लेना। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू गॉट दिस। तो अगर किसी को कोई टॉपिक में दिक्कत आ रहा है तो जरूर तुम लोग उसमें कमेंट में लिखो, तो नेक्स्ट वीडियो हम उसके ऊपर जरूर बनाने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो एग्जाम जैसे आ रहा है, बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ रहा है और आगे साथ साथ में तुम्हारा जेईई मेन एग्जाम भी क्लोज है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई जारी रखो, पढ़ाई जारी रखो, जो होगा अच्छा होगा। ओके स्टूडेंट्स, विशिंग ऑल ऑफ यू वेरी ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।